नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी राका, कंसल्टेंट फिजिशियन, जयपुर। आज हम साझा करने जा रहे हैं आपके साथ जानकारी वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां व अतिवृष्टि, जिस प्रकार की बाढ़ आती है अतिवृष्टि की वजह से, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, उनके क्या लक्षण हैं, ये हम संक्षिप्त में आपको आज बताएंगे। वर्षा, अगर अति वर्षा होती है तो उसमें ह्यूमन लॉस भी होता है, यानी मानव का लॉस, पशु का भी लॉस होता है, मकान ज़मीन जायदाद का भी नुकसान होता है, खेती का भी नुकसान होता है, सड़कें भी टूट जाती है। इन सब लॉस के साथ साथ अतिवृष्टि और वर्षा ऋतु के पानी की वजह से कुछ रोग जो अधिक होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वह है पानी के कंटामिनेशन की वजह से, गंदा पानी आपके शरीर के कांटेक्ट में आने की वजह से, वर्षा ऋतु से हुए नुकसान की वजह से आप इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। क्या विशेष बीमारियां हैं जो वर्षा ऋतु में अधिक होती हैं? जैसे मलेरिया, सर्दी लग के बुखार आना, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना, तेज़ बुखार आना, बुखार के बाद एकदम पसीना आकर के ठंडा हो जाना, ये मलेरिया के लक्षण हैं। दूसरा होता है डेंगू। डेंगू के अंदर पूरे शरीर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, इसे कमर तोड़ बुखार भी कहते हैं। आँख के पीछे की तरफ दर्द होता है, बुखार तेज होता है, वह आँखों में जलन होना, शरीर पे चितके होना, कई बार प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं, तो ये डेंगू बुखार के लक्षण हैं। तीसरा होता है चिकनगुनिया, जिसमें सारे जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द इतना अधिक होता है कि आप उठ भी नहीं पाते। ये भी एक वायरल बीमारी है। वह वर्षा ऋतु के अंदर मच्छर जब ज़्यादा पनप जाते हैं, ख़ास तौर से एडीज़ के मच्छर, मलेरिया होता है एनोफेलिस से, और ये डेंगू और चिकनगुनिया होता है एडीज़ मच्छर से, साफ पानी से होते हैं। तो इनकी वजह से आपको मलेरिया हो सकता है, या इनकी वजह से आपको मलेरिया या डेंगू हो सकता है मॉस्किटो की वजह से। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है ये। खुले में आप अगर जाते हैं, ज़मीन कोई चीज़ फर्श छूते हैं या कोई जगह छूते हैं जिसमें वायरस हो, तो दूसरा वायरस भी आपको लग सकता है। पानी के कंटामिनेशन की वजह से हैजा जैसे रोग, जिसमें चावल के मांड जैसी दस्तें बराबर होती है, वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसका भी वर्षा ऋतु में अधिक रहता है। उल्टी दस्त, आंत्रशोथ होने का भी वर्षा ऋतु में बहुत डर रहता है। वर्षा ऋतु में नमी की वजह से चर्म रोग भी बहुत होते हैं, जैसे बगल में, नीचे रगों में खुजली होना, इसके बीज की बीमारी ज़्यादा होती है, जिसे पूरे शरीर में छोटे छोटे काले चिटके होना, और रात को कपड़े बदल करके सोते टाइम एकदम खुजली चलना, ये इसकी पहचान है। आँख में संक्रमण भी हो जाता है, कई बार आँखें एकदम लाल हो जाती है, आँखों में खुजली चलती है। वर्षा ऋतु में वातावरण की जब नमी होती है तो हमारे शरीर के अंदर दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है। तो इन सब चीज़ों का वर्षा ऋतु में अधिक होता है। ये तुरंत ही आपको इसमें चिकित्सक की राय लेनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे किससे कैसे बचें? मच्छर से बचना है, मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, ढीले मोजे पहना करके रखें, क्योंकि एडीज़ के मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ते, 6-7 फीट तक ही ये उड़ते हैं। तो नीचे, मेज के नीचे बच्चों के पाँव रहते हैं, वहाँ मच्छर काटते हैं। आजकल नेकर पहनने का ज़्यादा फैशन है, नेकर की जगह पूरा पायजामा बच्चों को पहनाएं। मच्छर हटाने के लिए लेप करें, मॉस्किटो रिपेलेंट काम के अंदर लें। बच्चों के लिए मॉस्किटो के बैंड आते हैं, बैंड पहना दें ताकि मच्छर बच्चों के पास नहीं भटक सके ज़्यादा, और मच्छर नहीं काटे। जहाँ तक भोजन का सवाल है, आप कटे हुए फल खुले में भोजन नहीं करें, पानी उबाल करके पिएं, सब्जी को बहुत अच्छे से धोएं। एक सामान्य भावना है कि हम बरसात में भीग गए इसलिए बीमार हो गए। सामान्यतया ऐसा नहीं होता, बरसात में भीगने से बीमार नहीं होता, पर बरसात में किसी के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो उसमें आपको
इन्फेक्शन लगने का डर रहता है, उससे आप जरूर बीमार हो सकते हैं। स्नान करें, बरसात में भीग करके घर में आए हैं तो आप एकदम घर पे आकर के स्नान करें ताकि जो भी गंदगी आपके शरीर पे है वो हट जाए। वर्षा ऋतु के अंदर सामान्यतया जहाँ फंगस ग्रो करती है, जैसे बाथरूम के अंदर है, मकान के कोने में है, उसकी सफाई रखें। आसपास बाहर की सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि मच्छर जरूरी नहीं है कि आपके घर में ही हो। मच्छर आसपास जो पानी स्टेगनेंट होता है, इकट्ठा होता है, उसमें भी हो सकते हैं, टायर में भी हो सकते हैं, पुराने बर्तन में भी हो सकते हैं, गमलों में भी हो सकते हैं। इन सब जगह पानी को इकट्ठा न होने दें। वह करें कि मच्छर शीघ्र अतिशीघ्र हम उसके लार्वा को ही मार दें, यानी कूलर के अंदर, टायर में जहाँ कहीं पानी इकट्ठा हुआ है थोड़ा सा तेल डाल दें। तेल डालने से उसकी सतह पे जब पानी पे तेल रहता है तो मच्छर पनप नहीं पाते। फर्श की सफाई का पूरा ध्यान रखें। और इसके बावजूद भी अगर ये रोग होते हैं तो आप ध्यान रखें कि तुरंत चिकित्सक को दिखाना है। इन बीमारियों के जो लक्षण हमने बताए हैं उनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके शरीर में आपको महसूस हो रहा है तो तुरंत आप चिकित्सक की सलाह लें। धन्यवाद।